नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल आरवी ब्लॉग ऑफिशियल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्म्स एक्ट के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ आर्म्स एक्ट के ऊपर, कि हमारा आर्म्स एक्ट इंडिया में कब आया और कब से हम इंडियंस के ऊपर आर्म्स एक्ट का बोझ लादा गया और किसके कारण लादा गया और कौन इसके ऊपर जिम्मेवार है। क्योंकि पहले आर्म्स एक्ट नहीं था, ये आर्म्स एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा लाया हुआ एक कानून था। और मैं आज के इस वीडियो में एक बात और करूँगा कि हमारे भारत में कौन लोग हैं जो विदाउट लाइसेंस आर्म्स रख सकते हैं, वेपन रख सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को चालू करते हैं। और वीडियो चालू करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, आर्म्स एक्ट का जो हिस्ट्री है, आर्म्स एक्ट जो हमारे देश में, भारत में फर्स्ट टाइम लगा था वो 1878 में लगा था। क्यों ब्रिटिशर्स को लगा कि आर्म्स एक्ट इम्पोज करना चाहिए, आर्म्स एक्ट लगाना चाहिए, तो ये 1857 का जो रिवॉल्ट था, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं, ये 1857 का जो लड़ाई हुआ, जो वॉर हुआ, उसके बाद से ब्रिटिशर्स को लगा कि आर्म्स एक्ट इम्पोज किया जाए भारतीयों के ऊपर। चूँकि 1857 के रिवॉल्ट में बहुत सारे वेपन का यूज़ हुआ था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उनको एक डर सताने लगा कि एक आर्म्स एक्ट लगाएं, नहीं तो ये लोग आगे और वेपन इकट्ठा करके लड़ाई कर सकते हैं। तो पहला बार हमारा आर्म्स एक्ट 1878 में आर्म्स एक्ट, पहला आर्म्स एक्ट हमारा इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ। तो उस समय के वाइसरॉय थे लॉर्ड लाइटन, वो इसको इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने इस पे भारत पे आर्म्स एक्ट लगाया और इस आर्म्स एक्ट में यूरोपियन लोग जो थे, वहाँ के जो अंग्रेज थे, वो फ्री टू होल्ड वेपन रख सकते थे, वो उनके ऊपर ये आर्म्स एक्ट लागू नहीं होता था। और एक जाति और थी भारत की जिसके ऊपर भी आर्म्स एक्ट नहीं लगा था, वो विदाउट लाइसेंस वेपन होल्ड कर सकते हैं और इनफैक्ट अभी भी कर सकते हैं। उनके ऊपर इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। देखिए, ये आर्म्स एक्ट लगने के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो एच.वी. कामत साहब ने आज़ादी के बाद यह आवाज़ उठाया कि यूएस सिटीज़न की तरह हम इंडियंस को भी राइट टू होल्ड आर्म्स का फ्रीडम देना चाहिए। बट असेंबली ने इसे खारिज कर दिया। फिर आज़ादी के 12 साल बाद आर्म्स एक्ट 1959 आया, जिसके तहत एक इंडियंस को ये आज़ादी मिली कि वो किस कंडीशन में और किस परिस्थिति में वेपन का लाइसेंस ले सकते हैं और वेपन होल्ड कर सकते हैं। जिसके बाद आप सभी लोग को पता है कि 2016 और उसके बाद 2019 में भी अमेंडमेंट हुए। बाकी 2016 से पहले हम लोग 1959 आर्म्स एक्ट रूल के अंतर्गत ही हम लोग वेपन होल्ड करते थे, वेपन का लाइसेंस मिलता था और वही उसी 1959 से ही चलता था। 2016-2019 के बाद 2 इम्प्लीमेंट हुए। हाँ, अब मैं एक चीज़ और बात करने वाला हूँ जो मैंने इस वीडियो में पहले बोला था कि एक समुदाय था जिसको आर्म्स एक्ट से एग्जम्प्ट किया गया था। वो कर्नाटक में एक समुदाय, लड़ाका समुदाय इसको कह लीजिए, कुर्ग है। कुर्ग समुदाय में एक जनजाति है कोडवा, जिसको आर्म्स एक्ट से अलग रखा गया है। वो उस जाति में पैदा होने के साथ ही वो ऑथराइज्ड हो जाते हैं, मतलब 18-21 साल जो है वो एज लिमिट के बाद वो आर्म्स रख सकते हैं। अब वो कैसे रख सकते हैं? चूँकि वो उस जाति में पैदा हुए हैं और जब उनका एज हो जाता है तो वो एक एप्लीकेशन अपने जाति के साथ, अपने फादर का डॉक्यूमेंट, अपने पूर्वज का डॉक्यूमेंट के साथ अपने जिला कलेक्टर और एसएसपी साहब को देते हैं और वहाँ से उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। और वो सर्टिफिकेट जैसे मिला उनको, आप समझिए कि वो अब किसी भी दुकान पे जाएंगे और वेपन परचेज़ कर सकते हैं, कार्ट्रिज भी उसी हिसाब से वो परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, ये समुदाय जो है ना, ये वेपन को एक पूजा होता है इनके, एक पर्व होता है काली पोड़। उस काली पोड़ पर्व में ये लोग, समझिए कि जैसे हम लोग के यहाँ जो कोई पूजा पाठ हुआ तो हम लोग भगवान को पूछते हैं, वैसे वो लोग वेपन को पूछते हैं, वेपन का पूजा करते हैं, गन्स का पूजा करते हैं। और ये सदियों से चला आ रहा है। ब्रिटिश काल में भी इनको, मैंने आपको बताया कि 1959 में भी ये एग्जम्प्ट थे। और एक सबसे मज़ेदार बात ये है कि इतने साल से वो विदाउट लाइसेंस्ड वेपन होल्ड कर रहे हैं, लेकिन उस वेपन से ना वो आज तक कोई भी नाजायज़ काम किए, ना कोई नाजायज़ घटना को अंजाम दिए, ना राष्ट्र विरोधी और ना देश विरोधी। अभी तक ये लोग बहुत ऑनेस्ट और बहुत, समझिए कि बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं हमारे भारत के, समझिए। और इन्हीं समुदाय में से हमारे भारत के 2 मिलिट्री में आप देख लीजिए, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और जनरल
के.एस. थिमैया, ये दोनों इसी समुदाय के थे जो हमारे इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दे चुके हैं। और एक चीज़ और इनके समुदाय में है कि जब कोई लड़का इनके यहाँ जन्म लेता है, तो कोई जन्म होता है इनके यहाँ, तो ये एक गोली छोड़ के, एक गोली फायर करके उसको सेलिब्रेट करते हैं। और किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये 2 गोली फायर करके उसका शोक भी मनाते हैं। मतलब अगल बगल लोगों को पता चल जाए, अगर कहीं से 2 फायर हुआ है तो ये समझ में आ जाए कि किसी की मृत्यु हुई है, और 1 फायर हुआ है तो ये समझ में आ जाए कि कोई बच्चा जन्म लिया है। कोडवा समुदाय इतने ब्रेव और इतने बहादुर समुदाय हैं इनफैक्ट, कि टीपू सुल्तान का जो सेना था उसको इन्होंने 31 बार 31 टाइम्स ये लोग उनको हरा चुके थे, और टीपू सुल्तान कहीं टिक नहीं पाया इन लोग के सामने। तो ये एक छोटा सा वीडियो हमारा आर्म्स एक्ट की हिस्ट्री के ऊपर, हमारे देश के कोडवा समुदाय के ऊपर। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, नमस्कार।